दुनिया के 7 अजूबों में शामिल इजिप्ट के द ग्रेट गीजा पिरामिड के बारे में आप सभी तो जानते ही हैं। वो आज से लगभग 4,500 साल पहले बना था, जिसे बनाने में पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, जिनका वजन 2.5 से 15 टन के बीच था। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि उस समय इस पिरामिड को कैसे बनाया गया होगा, जब कोई भी मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं थे? कैसे इतने वजनी पत्थरों को एक के ऊपर एक रखा गया होगा, और कैसे इन पत्थरों को पिरामिड बनाने वाली जगह तक ले जाया गया होगा? क्योंकि आज के जितने भी मॉडर्न स्ट्रक्चर्स हैं, उन्हें बनाने के लिए हर तरह के इक्विपमेंट्स और मशीनरी मौजूद हैं, जो भारी से भारी मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में इस्तेमाल की जाती हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आज से 4,500 साल पहले इजिप्ट के पिरामिड कैसे बनाए गए थे, वो भी बिना किसी मॉडर्न टूल्स और मशीनरी के, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज भले ही इंजीनियर्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बने टूल्स और मशीनरी का उपयोग करके ऊंची से ऊंची बिल्डिंग्स और बड़े से बड़े ब्रिड्ज बना ले, लेकिन वो हजारों साल पहले बने मॉन्यूमेंट्स के मुकाबले कुछ भी नहीं है। क्योंकि आज जो भी स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, वो सभी मॉडर्न टूल्स की मदद से जरूरी मेजरमेंट्स लेने के बाद ही बनते हैं। जैसे कि जहाँ पर वो बन रहा है, कहीं वो अर्थक्वेक जोन में तो नहीं आता, वहाँ की मिट्टी हजारों टन वजनी स्ट्रक्चर को संभाल पाएगी या नहीं, और भी सभी जरूरी मेजरमेंट्स लिए जाते हैं। लेकिन वो स्ट्रक्चर ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाते, भूकंप के हल्के झटके से ही धराशाही हो जाते हैं। लेकिन आज से हजारों साल पहले बिना किसी मॉडर्न मशीनरी और टूल्स की सहायता से बने पिरामिड्स आज भी वैसे के वैसे ही मजबूती से खड़े हैं। उन पर ना तो मौसम का कोई असर हुआ और न ही वो कमजोर हुए हैं। उनकी मजबूती देखकर वैज्ञानिक हैरान हैं कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। जब वैज्ञानिकों ने इस बारे में खोज की कि आखिर कैसे 4,500 साल पहले ये पिरामिड्स बनाए गए, तो जो तथ्य निकलकर सामने आए, उन्हें जानकर वो हैरान रह गए। उन्होंने अपनी खोज में पाया कि नील नदी से एक नहर ग्रेट पिरामिड गीजा तक जाती थी, जो अब सूख गई है। उन्होंने और भी तथ्य जुटाए और एक थ्योरी बनाई कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को बनाने में इस्तेमाल हुए 2.5 से 15 टन वजनी पत्थरों को कंस्ट्रक्शन साइट तक ले जाने के लिए नील नदी से एक नहर खोदी गई। फिर उसके द्वारा पत्थरों को कंस्ट्रक्शन साइट तक ले जाया गया। पिरामिड का कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले उस जगह को लेवल किया गया जहां पिरामिड बनना था। लेवल मिलाने के लिए नील नदी के पानी का ही इस्तेमाल किया गया और पिरामिड के साइज की एक नाली बनाई और पानी का लेवल मिलाकर जमीन को लेवल किया गया। लेकिन अब भी एक सवाल का जवाब नहीं मिला था कि आखिर कैसे इतने टन वजनी पत्थरों को एक के ऊपर एक रखा गया होगा, क्योंकि उस समय न तो कोई क्रेन थी और न ही कोई लिफ्ट जिसकी मदद से इतनी वजनी पत्थरों को इतने ऊपर ले जाया जा सकता था। इस बारे में बहुत से वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी थ्योरीज दी, लेकिन उन सब में सबसे कारगर थ्योरी लिवरपूल यूनिवर्सिटी और फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल आर्कियोलॉजी की थी, जो उन्होंने एक पुरानी खदान में खुदाई के दौरान एक रैंप के अवशेष मिलने के बाद दी थी। वो थ्योरी थी कि पिरामिड बनाने में जिन बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, उन्हें इसी तरह के रैंप्स बनाकर ऊपर चढ़ाया गया होगा। उन वैज्ञानिकों की थ्योरी सटीक इसलिए भी बैठती है क्योंकि पिरामिड बनाने में अल्बास्टर पत्थरों का उपयोग किया गया था, जो ग्रेनाइट की तुलना में हल्के होते हैं। इतने वजनी पत्थरों को सटीक एक के ऊपर एक रखना बहुत मुश्किल काम था। इस काम को करने के लिए हजारों मजदूरों को काम पर रखा गया होगा। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पिरामिड बनाने के लिए मजदूरों को काम पर रखा गया था। कुछ का कहना है कि वो लोग अपनी मर्जी से काम कर रहे थे, वहीं कुछ का कहना है कि वो गुलाम थे जिनसे पिरामिड बनाने का काम लिया गया था।
इन तीनों ही थियोरीज में अपनी मर्जी से काम करने वाले लोगों की थ्योरी सबसे मजबूत है, क्योंकि अगर मजदूरों ने गीजा का पिरामिड बनाया होता तो वो पिरामिड को बनाने में इस्तेमाल किए गए 2.5 से 15 टन वजनी 26 लाख पत्थरों को एक के ऊपर एक रखने में गलती कर सकते थे। और अगर वो गुलाम होते जिन्होंने गीजा का पिरामिड बनाया था तो वो जानबूझकर उसे बनाने में गलतियां करते, जिससे पिरामिड कमजोर बनता और इतने लंबे समय तक टिक नहीं पाता। 4,500 सालों बाद भी गीजा का पिरामिड मजबूती से टिका हुआ है, जो इस बात का सबूत है कि उसे बनाने में लोग अपनी मर्जी से शामिल हुए थे। इस थ्योरी को सच मानने की वैज्ञानिकों के पास एक खास वजह है। पिरामिड के पास मिली लोगों की कब्रों से निकाली गई हड्डियों का जब एक्सरे और दूसरी जांचें की गई तो हड्डियों की बनावट देखकर ये निष्कर्ष निकला कि ऐसी हड्डियां किसी आम इंसान की नहीं हो सकती, बल्कि किसी मजदूर की होंगी। और उन्हीं कब्रों के आसपास बहुत से जानवरों के अवशेष भी मिले जो हजारों साल पुराने थे। इस बात से ये साफ होता है कि पिरामिड को बनाने में लोग अपनी मर्जी से शामिल हुए थे और उस समय राजाओं ने उनका ख्याल रखने के लिए उन्हें ये सभी जानवर दिए थे। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को कैसे बनाया गया था, ये थियरी सुलझ जाने के बाद इजिप्ट में बनाए गए सभी पिरामिड्स की थियरी सुलझ जाती है, क्योंकि सभी पिरामिड्स का आकार छोटा या बड़ा हो सकता है, लेकिन उन सभी के डिजाइन एक जैसे हैं। सभी पिरामिड्स को राजाओं के ताबूत सुरक्षित रखने के लिए डिजाइन किए गए थे। अब तो आपको पता चल गया कि हजारों साल पहले बिना किसी मॉडर्न इक्विपमेंट और टूल्स के पिरामिड कैसे बनाए गए थे। पूरी दुनिया को आश्चर्य में डालने वाले कंस्ट्रक्शंस सिर्फ इजिप्ट में ही नहीं बने थे, बल्कि भारत में भी ऐसे बहुत से कंस्ट्रक्शंस हैं जो अपने आप में बहुत से राज समेटे हुए हैं। चाहे वो सोमनाथ का मंदिर हो जिसे एक चट्टान को काटकर बनाया गया था, या फिर पुरी जगन्नाथ का मंदिर हो जिसका झंडा हमेशा हवा के उल्टी दिशा में ही लहराता है। लेकिन फिर भी हम इनके बारे में बात नहीं करते, बल्कि विदेश में हुए कंस्ट्रक्शंस की तारीफ करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के बारे में आपके क्या ख्याल है वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप भारत के किसी भी पुराने मंदिर या मॉन्यूमेंट से जुड़े रहस्य जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।